प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर्कल से रिलेटेड थ्योरम कितने हैं। तो 9th क्लास में जितने भी थ्योरम हैं सारे थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस थ्योरम नंबर 10.1 से लेकर के 10.12 तक के थ्योरम आज ही रिवाइज हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ थ्योरम पर फोकस करेंगे। एक बार बच्चों आप सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जान गए, थ्योरम जान गए, फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज में थ्योरम की बात कर रहे हैं। थ्योरम डियर स्टूडेंट, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब मैं लिखूं यहाँ पर थ्योरम नंबर 10.1 तो आप अपने बुक में थ्योरम नंबर 10.1 देखोगे, क्योंकि पर्सनली मुझे तो सारे थ्योरम याद हैं। तो मैं तो वैसे ओरली बोल दूंगा, बट आपको याद नहीं, आपको अपने बुक ओपन करके देखना है। जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है आप भी अपने बुक में थ्योरम को देखो, क्योंकि मैं लैंग्वेज में पढ़ करके थ्योरम सुना दूंगा। तो थ्योरम 10.1 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सर्कल के बारे में जान लें, जो कि आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है। देखो बच्चों, ये गोलाकार जो इस तरह से दिख रहा है ये क्या है? सर्कल। सर्कल और स्फीयर दो डायग्राम होता है, सर्कल और स्फीयर। दोनों में फर्क क्या है? देखो ये है स्फीयर और ये है सर्कल। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर है और ये स्फेरिकल है। तो हिंदी में इसको गोलाकार कहते हैं, इसको गोल और गोलाकार नहीं कहते, इसको कहते हैं वृत्त या वृत्ताकार, ठीक है। तो कई बार इसको गोल और गोलाकार बोल देते हैं। गोलाकार ये है, ये तो वृत्ताकार। तो सर्कल में, सर्कल क्या है? ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के जो है ये सर्कमफ्रेंस, ये लाइन बनी हुई है। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है वो एक निश्चित किसी पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, वो यहां से क्या है? फिक्स्ड है। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंटर, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर यानी केंद्र कहते हैं। इस रेडियस को आप अगर डबल कर दो तो इसे डायमीटर कहते हैं, यानी 2 रेडियस, रेडियस रेडियस। फाइनली आप कह सकते हो सर 2 रेडियस इक्वल टू डायमीटर, तो ये डायमीटर होगा, ठीक है। इसके बाद एक नई चीज देखो, सर्कल कितने पॉइंट से बना हुआ है? तो इनफाइनाइट पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है। तो इसमें से किसी भी 2 पॉइंट को अगर आप मिला दो, सर्कल के किसी 2 पॉइंट को मिला दो तो कोड बनता है। क्या है जी? तो कोड को हिंदी में जो है जीवा बोलते हैं। तो यहां पर देखो इस कोड का नाम लिख दिया हमने ए और बी। इसी तरह से सर्कल में बहुत सारे कोड बनाए जा सकते हैं। डायमीटर जो होता है सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होता है, क्योंकि वो सेंटर से जाता है। डायमीटर इज अ कोड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर एंड विच इज लार्जेस्ट कोड। Infinite number of codes can be generated in a circle. Infinite number of radius can be generated in a circle. बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं और बहुत सारे कोड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर समझाता हूँ। देखो ये सर्कल है। अब इस सर्कल को आप इस तरह से कट कर दें, कर दिया कट, चांद का टुकड़ा। तो देखो इस तरह से 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो ये वृत्त है, वृत्ताखंड हो गया, सेगमेंट टुकड़ा। तो ये है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब हम सेक्टर समझाते हैं आपको क्या होता है। सेक्टर देखो, ये रेडियस इस तरह से आप बनाओ और इसे कर दो अलग, ये यानी रेडियस के हिसाब से जो कट रहा है उसे सेक्टर बोलते हैं। तो ये हुआ सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर? तो माइनर।
और ये कौन सा सेक्टर? मेजर सेक्टर। हिंदी में नाम देखो, ये वृत्त का टुकड़ा है तो वृत्ताखंड, और ये त्रिज्या से टुकड़ा हुआ तो त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड और ये वृत्ताखंड। एक और छोटी सी बात सर्कल में देखो, सर्कल का ये भाग जो है, ए पॉइंट कहाँ है अभी? इंटीरियर में, सर्कल के अंदर। बी कहाँ है? बाहर, एक्सटीरियर। और सी कहाँ है? ऑन द सर्कल, सर्कल पर। तो तीन भागों में बट गया, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर और सर्कल के बाहर। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और इससे आप एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ओरली हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहे थे सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर और एक्सटीरियर? इंटीरियर। सेंटर तो अंदर ही होगा, इंटीरियर। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in exterior or interior? समझना है चीजों को। कह रहे a point whose distance from the center, देखो एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो रेडियस से ज्यादा है, रेडियस से क्या है? ज्यादा। वो पॉइंट तो बाहर होगा, एक्सटीरियर होगा। रेडियस से क्या है? और यही लेस लिखा रहता है तो अंदर होता है, इंटीरियर पार्ट में। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। एन आर्क इज अ सेमी सर्कल whose या when its end at a end of the diameter। जरा देखो सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट रहेगा, इसे समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सर्कल। अब सर्कल का ये क्या हुआ? डायमीटर। तो डायमीटर के एंड ये अलग कर दो। तो देखो ये एक तरह से डायमीटर के कितना ही कर दो, ये डॉटेड में दिखा देता हूँ इसे। तो ये क्या हुआ? ऊपर वाला सेमी सर्कल, हिंदी में अर्धवृत्त कहते हैं, आधा वृत्त। ठीक है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल। तो ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट क्या है? डायमीटर ही तो है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट देखो, इसे क्या कहते हैं? तो आर्क कहते हैं। आर्क हिंदी में चाप कहते हैं, हिंदी में चाप। ये हो गया माइनर चाप और ये हो गया मेजर चाप, मतलब दीर्घ चाप और लघु चाप, और माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है, हिंदी में मिक्स हो गए। चाप को जीवा कहते हैं, कोड को, इसे जीवा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को देखते रहो, और अगले सेशन में हिंदी मीडियम की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो अप्रैल में करूंगा हिंदी मीडियम की क्लास स्टार्ट, उससे पहले ही 1 महीने पहले, यानी अ मंथ ऑफ मार्च के महीने में ही मैं हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और वो संडे को जो है ना फ्री क्लास होगा, कहीं के भी बच्चे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में पढ़ के जा सकते हैं शाम को, और हिंदी में ही वो पढ़ाऊंगा, और वीडियो होगा, आप वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द ऑफ अ सर्कल। क्या होगा? कोड होगा। कैसे कोड होगा इसको समझना है। देखो लिखा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड व्हाट। देखो सेगमेंट कहाँ है? ये रहा सेगमेंट। देखो ये क्या है? कोड है, ये लाइन तो कोड है ना, ये भी कोड है। तो ये जो एरिया है वो किसके बीच में है? आर्क, सर्कल का आर्क है, पूरा सर्कल में आर्क है, और ये क्या है? कोड। तो आर्क और कोड के बीच में सेगमेंट है, आर्क और कोड के बीच में, तो यहां पर कोड होगा। अ सर्कल इज डिवाइडेड हाउ मेनी प्लेन्स? कितने प्लेन में डिवाइड होगा? 3 प्लेन में, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन। ट्रू फॉल्स बताइएगा आप लोग। ट्रू फॉल्स में line segment joining the center to any point on a circle is a radius of a circle. देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू द एनी पॉइंट, सेंटर को किसी भी पॉइंट से जोड़ दो,
सही बात है, रेडियस कहलाएगा। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड, बहुत सारे इक्वल कोड बनाए जा सकते हैं। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, सर्कल जो है 3 इक्वल आर्क में उसको डिवाइड कर देंगे तो कह रहे सभी के सभी क्या होंगे, मेजर आर्क होंगे। नहीं, गलत। कैसे तुम्हें समझा, देखो इसी को समझ लो, ये एक सर्कल है, ठीक है, तो मैं इसको 3 इक्वल टुकड़ों में बांटता हूं, बांट दिया तो सभी तो बराबर ही हो गए, तो मेजर और माइनर क्या होगा, बड़ा और छोटा क्या होगा, सभी बराबर ही हो गए, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। इसके बाद अगला, अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ट्रू आंसर। कैसे, a chord of a circle which is twice long as its radius, यानी एक ऐसा कोड जो रेडियस का डबल हो, तो वो डायमीटर ही होता है। ट्रू है। सेक्टर इज रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, कह रहे सेक्टर जो है ना किसके बीच में है, तो कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क में नहीं, वो सेगमेंट होता है, इसमें तो रेडियस और आर्क के बीच में, रेडियस एंड आर्क, तो सेक्टर गलत है ये। 6 पार्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। देखो प्लेन फिगर और 3D फिगर होता है, सॉलिड फिगर एंड प्लेन फिगर। प्लेन मतलब जो प्लेन हो, जिसमें हाइट नहीं हो, तो ये भी क्या एक प्लेन फिगर, इसमें ऊंचाई है क्या, देखो अगर ऊंचाई इसमें हो जाएगा तो ये कैसा होगा, सिलेंडर बन जाएगा। देखो सिलेंडर के ऊपर एक सर्कल और नीचे है ना, तो ये हो गया क्या, सिलेंडर। तो सिलेंडर सॉलिड फिगर है, सर्कल तो क्या है, प्लेन फिगर है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नहीं, कंपास वगैरह यूज नहीं करना है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है इसमें कुछ नोट करना है, कर लिया सर, कुछ नहीं नोट करना है, सब बुक में बना हुआ है पहले पेज में। अब थ्योरम आप लोग रीड कर सकते हो। 10.1 थ्योरम देखो, थ्योरम कह रहा है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक सर्कल है, ठीक, अब सर्कल के ऊपर ये सेंटर और यहां पर 2 कोड है, मान लो ये 2 कोड, ए और बी एक कोड है, सी और डी एक कोड। एक्चुअली में दिया हुआ ये है, सिंस ए एंड बी इक्वल, फॉर ए बी एंड सी डी आपस में इक्वल, कह रहा है ये दोनों कोड आपस में क्या है, इक्वल। तो कह रहा है कि इन दोनों कोड से जो सेंटर पर एंगल बनेगा, जो सेंटर पर एंगल बनेगा यहां पर और यहां, जो सेंटर पर एंगल होगा, ये दोनों एंगल, इसको 1 मान लो, इसको 2, तो ये 1 और 2 एंगल भी इक्वल होंगे। अगर कोड ये इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो इसके द्वारा यहां पर जो ये एंगल बना और इसके द्वारा जो एंगल ये बना, दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। प्रूफ भी हो सकता है, बिल्कुल प्रूफ हो सकता है। देखो दोनों ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल में ये इसके बराबर गिवन है, उसके बाद ये साइड इस साइड के बराबर, क्यों, क्योंकि रेडियस है दोनों, ये साइड इस साइड के बराबर, तो साइड 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सीधी सीधी से एंगल इक्वल होंगे कि नहीं। बट आपको ये थ्योरम के हिसाब से याद रखना है। 10.2 देखो, 10.2 थ्योरम क्या कह रहा है, 10.2 थ्योरम जस्ट इसका उल्टा कह रहा है। क्या कह रहा है उल्टा इसका, कि भाई साहब अगर, यानी इफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, यानी एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों कोड इक्वल हो गए, उसका जस्ट उल्टा। कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल, और अगला थ्योरम ये कह रहा है कि अगर एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में।
आपको ये याद रखना होगा। मैं कहूँगा देखो ये कोड इक्वल है इसलिए ये एंगल इक्वल होगा, इसलिए ये एंगल की ये वैल्यू होगी। यस सर। कई बार मैं ये बताऊंगा देखो ये दोनों एंगल है ना इक्वल, मतलब ये कोड भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो दो थ्योरम समझा दिया मैंने आपको। इफ कोड आर इक्वल देन एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड विल इक्वल, इफ एंगल्स आर इक्वल देन कोड विल इक्वल। 10 पॉइंट देखना, देखो जी एक्सरसाइज 10 पॉइंट, जो एक्सरसाइज 10.1 है वो तो मैंने वैसे ओरली बता दिया आपको। 10.1 ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स था, तो ये तो हो गया। एक्सरसाइज अगर 10.2 देखो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है। करना क्या है, तो यही डायग्राम बनेगा। डायग्राम क्या बनेगा, यही बनेगा डायग्राम। ओके अंकुश, डायग्राम यही बनेगा। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो इसमें गिवन है, गिवन ये है कि ए बी इक्वल है सी डी के, और टू शो दैट आपको शो करना है, शो दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको 1 मान लो, इसको 2, एंगल 1 2 इक्वल दिखाना है। तो क्या करोगे आप, कॉन्ग्रुएंट करोगे। यस सर। प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसमें क्या ले लोगे, OD इक्वल टू OA, OC इक्वल टू OB और कोड AB इक्वल टू CD। तो साइड साइड से क्या हो जाएगा, साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से, फ्रॉम CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड। तो फर्स्ट के सॉल्यूशन में यही हो गया। ठीक है, बस यही कहा था कि हमें देखो पढ़ो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो सर्कल है जो कि सेम रेडियस का है, तो हम दो सर्कल क्यों बनाए, एक ही सर्कल बना दिए जो रेडियस सेम ही रहेगा। वहां पर दो कोड हो गए, कोड क्या होंगे, दो, तो दोनों कोड आपस में इक्वल है। आप इसको चाहो ना तो डायग्राम यही, चलो स्किप कर लो कोई बात नहीं। देखो मैं यहां बना दूंगा डायग्राम, एक ये सर्कल एक ये सर्कल, इसका O और इसके सेंटर को O डैश ले लो। यहां से इसको मान लो A नहीं मानना, इसको मान लो P, और यहां से इसको मान लो Q। तो यहां कह रहा है कि मान लो एक ये कोड है, ठीक है, क्या मान लो, कोड है। तो ऐसे ड्रॉ कर लो, ये A और B ले लो और यहाँ पर C और D ले लो। तो ये दो अलग अलग बना दिया। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि ABCD के बराबर है, ठीक है, और रेडियस आपस में पहले से ही इक्वल दिया हुआ है। तो बताओ ये चीज वैसे प्रूफ हो जाएगी। दोनों को एक में भी बना के दिखा सकते हो और अलग अलग भी बना के दिखा सकते हो। एक में यही वाला जो डायग्राम है, दोनों ट्रायंगल एक में बना दिया, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। तो सेम रेडियस है तो वही सर्कल रह सकता है। इसके सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबटेंडेड इक्वल एंगल देन देयर सेंटर एट देयर सेंटर देन द कोड आर इक्वल। इसका जस्ट अपोजिट करना है, यानी 10.1 और 10.2 जो थ्योरम है ना, वही जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में प्रूव करना है। सर एंगल तो देखो एंगल कैसे प्रूफ हो जाएगा, मैं समझा दे रहा हूं। देखो जी, एंगल नहीं, एंगल तो हमने प्रूफ करके दिखाया। अब की बार क्या कह रहा है, मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं। देखो यहां पर सेकंड क्वेश्चन को देखो, कह रहा है पहले से आपको दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आप शो करो, सो दैट AB इक्वल टू CD, यानी कोड इक्वल करके दिखाना है। तो कोड कैसे इक्वल करके दिखाना, फिर वही दोनों ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ऐसे रखो या ऐसे रखो, एक ही बात है। तो यहां पर गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रेडियस इधर से होगा AO इक्वल टू OD और OB इक्वल टू OC। लो यहां पर साइड एंगल, साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। अब CPCD से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू CD, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल इजी है लॉलीपॉप की तरह। जब इतने 8 चैप्टर में इतने मुश्किल क्वेश्चन करे तो ये छोटा छोटा कॉन्ग्रुएंट करना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हुआ। हमने एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट किया। थ्योरम 10.1 और 10.2 जो था वो थ्योरम ही समझाया और थ्योरम के ऊपर बेस्ड ही ये दोनों क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये 2 एक्सरसाइज एंड हुआ। अब आगे जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और प्रेस कर दे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब वीडियो को अपलोड करो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर तो करेंगे ही आप। सर लास्ट में वीडियो